आज हम पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम नियम का सदिश स्वरूप। इससे फर्स्ट क्लास में हम देखे थे कूलाम के नियम को सिद्ध करना। आज हम पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश स्वरूप। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो चूंकि कूलाम के नियम स्थिर बिंदु पर कार्य करता है तो लिखेंगे स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल तो बल का सूत्र तो आप लोग इस F बराबर जानते होंगे क्योंकि इससे फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। यह सिर्फ परिमाण है। यह सिर्फ क्या है? परिमाण है। यह सिर्फ परिमाण है क्योंकि मुझे सदिश रूप में लिखना है। लेकिन सदिश रूप कब होता है? जब उसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो वह सदिश रूप में होता। लेकिन इसमें खाली भी सिर्फ परिमाण है। तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन बल एक सदिश राशि है। क्या है? बल एक सदिश राशि है। तो F बराबर वेक्टर, इसे हमने बताया था अगले क्लास में, इसे वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर बराबर यह क्या है? परिमाण है। तो इतना दूर तो आप लोग को समझ गया। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर F और परिमाण। तो F का मान यहाँ पर दिया हुआ है। F का मान दिया है तो F का मान यहाँ पर F का मान रख देंगे। बता दिया है तो वेक्टर F का मान यह ई बराबर लिखेंगे F बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 प्लस R²। यहाँ पर R कैप है। तो यहाँ पर दे देंगे R कैप। अब R कैप को क्या कहते हैं? जहां R कैप, इसे कैप बोलते हैं। ये जो ऊपर टोपी नियन है इसे कैप कहते हैं। जहां R कैप एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश जो बल वेक्टर F
वेक्टर एफ वेक्टर एफ वेक्टर एफ की दिशा को बताता है क्या बताता है बेटा? वेक्टर कैप आर एकांक सदिश है जो बल वेक्टर एफ की दिशा को बताता है लेकिन उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेकिन एकांक सदिश बराबर एकांक सदिश बराबर क्या होता है? एकांक सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण सदिश का परिमाण। तो आर कैप एकांक सदिश है, आप लोग को पता होगा कि आर कैप एकांक सदिश है। तो हम लिख सकते हैं आर कैप बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो सदिश बटा सदिश का परिमाण सदिश बटा सदिश का परिमाण था सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। तो मॉडुलस आर कैप और आर कैप या क्या हो जाएगा? सदिश वेक्टर लगा देने से वह सदिश में चला जाता है, मतलब उसे सदिश कहते हैं। वेक्टर किसी चीज पर वेक्टर लगा देने से सदिश और मॉडुलस और वेक्टर में रहता है वह क्या रहता है? सदिश का परिमाण, सदिश और परिमाण दोनों रहता है। तो जिस पर वेक्टर लगा रहेगा वह केवल सदिश रहेगा, और जिस पर वेक्टर और कैप दोनों रहेगा वह सदिश का परिमाण। तो अब क्या करेंगे? कैप आर के जगह पर हम यह भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैप आर है, तो इसके जगह पर हम यह लिख सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण एक मान लेते हैं। तो अब समीकरण एक में आर कैप का मान रखने पर तो एफ समीकरण एक वन कितना वेक्टर एफ बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर और आर कैप। तो हम आर कैप के जगह पर यह रखने वाले हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। आर कैप बराबर वेक्टर आर और मॉडुलस आर वेक्टर आर, ये इसके बराबर यह है। तो इसके जगह पर हम यह रखेंगे। तो रखते हैं।
तो समीकरण 1 में तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और कैप R के जगह पर क्या रखेंगे आप लोग को पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो वेक्टर R के जगह पर हम क्या बताए थे किसके बराबर होता है वेक्टर R किसके बराबर होता है वेक्टर R इसके बराबर होता है। तो वेक्टर हम वेक्टर R के जगह पर ये भी तो लिख सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे और तो वेक्टर R बटा वेक्टर R परिमाण वेक्टर R परिमाण। तो यह दोनों हर में है तो इसको सेम है तो इसे गुना कर सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो इससे को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर तो R1 R इस पर पावर स्क्वायर है यह R1 इस पर तो गुणाम पावर जुटता है तो इस पर पावर 2 है इस पर नहीं कुछ तो 1 होता है तो इस पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस पर पावर कितना ये वेक्टर में है तो इस पर पावर 3 हो गया यहाँ पर क्या बचा फिर R कैप। तो इसे ही हम बढ़िया से लिख देते हैं। तो वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 तथा Q2 3 और R कैप। यही हुआ हमारा प्रूफ। तो कूलाम नियम का सदिश रूप कूलाम के नियम का सदिश रूप हम लोग बढ़िया से कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग देखिए ध्यान से फिर से हम दिखा देते हैं। और अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया है थोड़ा सा तो उसको ध्यान में एवं देख लीजिएगा। ज़्यादा घच पिच नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा गलती हो गया था तो मैंने काट दिया इसे यह गलत है। अगर जो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बाकी जय हिंद जय भारत।